अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ ट्री पढ़े थे लास्ट टाइम से। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात हो रही थी। इससे पहले आपने प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पढ़ लिया था। तो आज जो है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। There is another way of traversing a binary tree that is not related to recursive traversal procedure. सर ये शुरू से करवा दें आप प्लीज। शुरू से करवा दें क्या? ट्री? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कमाल ही हो गया। चलेंगे ट्री, ये था ट्रेस ऑफ इंसर्ट। ये ट्रैवर्सिंग करवानी है, क्या करनी है? ये रिकर्सिव कॉल, ये लास्ट टाइम ये की थी, ये कैसे रिकर्जन कॉल करते हैं कुछ। और ये तो यहाँ पे लेवल डाल दो। चले यहाँ के चले इसको, ये तो हो गया था। इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ट्रैवर्सिंग की बात थी, तो यहाँ हमारे पास क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या किया कि ट्री कैसे बनता है वो देखा था। फिर हमने ये देखा कि ट्री की जो है ट्रैवर्सिंग कैसे की जा सकती है। ट्रैवर्सिंग में हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर देखा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो ट्रैवर्सिंग के अंदर रिकर्सिव क्योंकि कॉल थी, तो रिकर्जन कैसे कॉल करती है ये हमने देखा था। फिर इसको आपको टास्क भी दिया था कि अगर आप इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर में कॉल करते हैं ट्री करते, तो कैसे जो है वो रिकर्सिव कॉल ग्रो होती है और फिर कैसे जो है वो स्टॉप होती है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक किया था। तो ट्रैवर्सिंग की इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के अलावा एक और वे है जो हमारे पास, जिसको कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। और इसके अंदर ये रिकर्सिव ट्रैवर्सल प्रोसीजर नहीं है जो पहले आपने डिस्कस किया, बल्कि इन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल विद नोड एट ईच लेवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो एट ईच लेवल विद नोड इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। जैसे अब यहाँ हमारे पास है, पहले उसमें क्या होता था, जैसे इन ऑर्डर में अगर आप करते थे तो पहले रूट होता था, फिर लेफ्ट होता था, फिर राइट होता था। अगर प्री ऑर्डर करते तो पहले लेफ्ट होता था, फिर रूट होता था, फिर ये। तो ये इस तरीके से इसके अंदर क्या है, लेवल के हिसाब से चलते हैं कि पहले आपने लेवल 1 के एलिमेंट को डिस्प्ले कराना, वो 14 हो जाएगा। फिर हमने लेवल 2 पे 4 और 15 है, तो कौन सा पहले होगा, जो लेफ्ट में पहले आएगा वो होगा। पहले 4 फिर 15। फिर लेवल 3 का 3, 9 एंड 18। फिर 7, 16 और 20। और फिर 5 और 17। तो ये क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। और इसके अंदर रिकर्सिव नहीं है, बल्कि इसको हम कैसे डील करते हैं, इसको देखने के लिए जी, तो ये चीज़ हमने देखी ये इस तरीके से। अब इसको करने के लिए क्या है, लेवल एडिटर ट्रैवर्सल। हाउ डू वी डू लेवल एडिटर ट्रैवर्सल, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं? सरप्राइजिंगली इफ वी यूज क्यू इंस्टेड ऑफ स्टैक वी कैन विजिट नोड इन लेवल ऑर्डर। तो स्टैक की बजाय हम वहाँ पे स्टैक कैसे, हमने ये चीज़ भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बल्कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो रिकर्सिव वे था ट्री को ट्रेवर्स करने का, वो एक्चुअली स्टैक ही यूज कर रहा था। और उस चीज़ को आप स्टैक की मदद से कर भी सकते हैं कि खुद से अगर स्टैक मैनेज करें
क्योंकि रिकर्जन के अंदर भी स्टैक यूज होती है, तो वो तो रिकर्सिव को हमने वो नेचुरल वे से यूज किया। अगर आप खुद से स्टैक को मैनेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। अभी यहाँ पे जो है लेवल आर्डर ट्रेवर्सल के अंदर स्टैक की बजाय क्या यूज होती है, क्यू यूज की जाती है। तो उससे हम वो लेवल आर्डर ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कोड फॉर लेवल आर्डर ट्रेवर्सल के लिए कैसे क्यू में होता है ये देखिएगा। इसमें लेवल आर्डर ट्रेवर्सल के लिए आप एक नोड का एड्रेस देते हैं, फिर क्या किया, एक क्यू का बना ली, क्यू इंटीजर टाइप की, और उस क्यू आपने बना लिया। इफ ट्री नोड नल है तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, क्यू डॉट एन क्यू ट्री नोड, पहले एलिमेंट को क्यू पे प्लेस करते हैं, ठीक है। प्लेस करने के बाद फिर वाइल का लूप चेक करते हैं, क्यू डॉट एम टी, और ट्री नोड में क्यू डॉट डी क्यू करते हैं तो वो एक एलिमेंट आउट हो जाएगा, उसको डिस्प्ले करवा देंगे, गेट इनको करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ट्री का लेफ्ट देखेंगे, उसका लेफ्ट देखेंगे, अगर वो नल नहीं है तो क्यू को एन क्यू करेंगे, और गेट लेफ्ट करके उसको डिस्प्ले करवा दें, एन क्यू कर लेंगे, यही ट्री से उसका लेफ्ट गेट किया और उसको क्यू के अंदर डाल दिया। उसके बाद ट्री के नोड का राइट लिया, चेक किया, नल नहीं है तो उसको भी क्या कर लिया, क्यू के अंदर डाल दिया और सी आउट एंड लाइन करा दी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आया वो यही बात जो यहाँ पे की है, इसको आपने ध्यान में रखा क्या, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि आपने नोड का एड्रेस दिया, आपने क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको चेक किया, अगर वो ऑब्जेक्ट नल है तो वहीं पे काम खत्म हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो क्या करे, उस एलिमेंट को जो टॉप पे एलिमेंट है उसको क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दे। ये जो आपने क्यू बनाई थी उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। फिर उस क्यू को चेक करता है, एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट को डी क्यू करवाता है और उसको डिस्प्ले करवा देता है। फिर उसके लेफ्ट में जाता है, अगर लेफ्ट में एलिमेंट मौजूद है तो उसको क्यू में डाल देता है। फिर उसके राइट में जाता है, अगर राइट में एलिमेंट है तो उसको क्यू में डाल देता है और सी आउट कर देता है। अब यहाँ भी इस चीज़ को देखिएगा, पहले क्यू हुआ, एक क्यू बनी, और पहले एलिमेंट को 14 को क्यू में डाल दिया, ये काम हो गया। फिर दूसरे लेवल पे चला गया, कैसे, उस क्यू का चेक किया लेफ्ट, अब आउटपुट में क्या आ गया हमारे पास, 14 डिस्प्ले हो गया। अब उसके लेफ्ट में क्या है, 4 और 15, पहले लेफ्ट को लिया, क्यू में डाल दिया, फिर राइट को लिया, क्यू में डाल दिया, तो 4 और 15 क्यू में आ गया। अगले स्टेप में क्या होना था, उनको डिस्प्ले करवाना था, तो 4 को डिस्प्ले करवाया, और फिर उसके लेफ्ट में से आया 3 और 9, उसको क्यू में डाल दिया। फिर नेक्स्ट एन क्यू करेगा तो वो 15 बाहर आएगा, ये 15 बाहर आएगा ना, तो 15 को डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे जरा इस चीज़ को देखिएगा, प्रोसीजर क्या है, क्यू बनी, पहला नोड अगर एम्प्टी है तो ख़त्म, नहीं एम्प्टी तो उसको क्यू में डाल दिया, चेक किया, अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी हुआ तो किस्सा ख़त्म है, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या किया, उस क्यू में से एलिमेंट को निकाला और डिस्प्ले करवा दिया, और उसका उस एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने के बाद उसको देखना चाहिए लेफ्ट राइट में कुछ है, अगर है तो उसको क्यू में डाल दिया और नीचे आ गया। फिर ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा जब तक कि क्यू में क्या ना आ जाए, एम्प्टी ना आ जाए। अब इस प्रोसीजर को देखो, पहला एलिमेंट लिया, क्यू में डाला, फिर उसको क्या किया, जब नेक्स्ट टाइम किया तो इन दोनों को क्यू में डाला और 14 को डिस्प्ले करवा दिया, पहले 14 को डिस्प्ले करवाया और 4 और 15 को क्यू में डाला। फिर अगले स्टेप में क्या है, 4 को डिस्प्ले कराया तो 3 और 9 को क्यू में डाल दिया। अगले स्टेप में क्या करेगा, 15 को डिस्प्ले करवाएगा तो इसका लेफ्ट तो नहीं है, राइट 18 है, वो क्यू में डाल देगा, तो 9 देखा ना। उसके बाद 3, 9 और 18 क्यू में आ चुके हैं। अब 3 को डिस्प्ले जब उसने करवाना तो उसका लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, तो डिस्प्ले करवा दिया 3 को, और लेफ्ट राइट नहीं है, तो ये देखिए 3 डिस्प्ले हो गया और एन की हो गया। अब इसको देखेगा 9 को डिस्प्ले कराएगा, उसका लेफ्ट देखेगा तो 7 है, तो 7 क्यू में आ जाएगा और 9 डिस्प्ले हो गया। फिर 18 को चेक करेगा, यहाँ पे आ गया 18 को डिस्प्ले करवाएगा, उसका लेफ्ट राइट क्यू के अंदर ले लेगा, तो लेफ्ट राइट 16 और 20 ये क्यू के अंदर आ गया, 18 डिस्प्ले हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, इसको 7 को एनक्यू करेगा, 7 का लेफ्ट देखेगा तो 5 को क्यू में डाल लेगा, 7 यहाँ डिस्प्ले करा लिया, 5 को क्यू में डाल लिया। फिर इसका नेक्स्ट नेक्स्ट जगह राइट है नहीं है, फिर इसके बाद 16 को डिस्प्ले करवाएगा, तो 16 का लेफ्ट नहीं है तो राइट है, 17 को डाल देगा क्यू में और 16 को डिस्प्ले करवा देगा।
फिर 20 को देखेगा, उसका लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है, तो इसको सिर्फ 20 को डिस्प्ले करवा देगा। फिर 5 को डिस्प्ले कराएगा, लेफ्ट फ्रंट कोई भी नहीं है तो सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा, क्यू में कुछ नहीं डालेगा। फिर 17 को चेक करेगा, लेफ्ट राइट कोई नहीं है तो सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा, कोई नहीं है। तो अब जो आखिर में आ जाएगा उस क्यू के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, तो वो वहाँ पे वो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें कि लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू डॉट एम टी आ जाएगा, और जैसे ही एम टी आएगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा और एंड लाइन डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी, प्रोसीजर समझ में आई जी? क्यों भाई, क्लास क्या कहते हैं, बात समझ में आई? सिर्फ 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे, अगर इस कोड में देखें 3 काम हो रहे हैं, कि एक है कि एक क्यू का बनना, क्यू के अंदर इंसर्ट करवाना बाहर, फिर लूप में एंटर हो गए, फिर वो क्या करते हैं, क्यू से निकालना और डिस्प्ले करवाना, और उसका लेफ्ट और राइट को क्यू में डालना। फिर अगली दफा फिर चलेगा तो क्या करेगा कि जो नोड के ऊपर है उसको डिस्प्ले करवाना, और लेफ्ट राइट अगर है तो उसको क्यू में डालना। तो इस तरीके से क्या है कि एन क्यू करवा रहा है, डी क्यू करवा रहा है, यानी क्यू में से निकालना, डिस्प्ले करवाना, और अगर उसका लेफ्ट राइट है तो उसको क्यू में ऐड करना। तो अगली दफा फिर चलेगा, फिर वो नेक्स्ट होता है ना, यानी यहाँ पे देखो ना, ट्री का गेट नेक्स्ट करता रहेगा, ये यहाँ पे क्यू डॉट वो डी क्यू करता रहेगा, अगला एलिमेंट देखता रहेगा, और उसके लेफ्ट राइट अगर है तो क्यू में डालेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा, और आखिर में क्यू के अंदर के एम्प्टी आ जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। समझ आ गई जी भाई? तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही। 17 पे है तो जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं समझ आई तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। क्यों भाई, सी आर के अलावा मुझे तो लगता है सारी कौम ही चली गई है कहीं पे। इधर ही है सर, इधर ही है। समझ आ गई है? जी सर, थोड़ी बहुत ही आ गई है। थोड़ी बहुत का क्या मतलब होता है? सब बुक से देखेंगे तो अच्छी तरह आ जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो। असल में ये यहाँ पे ये देखें ना, सिर्फ 2-3 काम हो रहे हैं इस कोड में, देखें तो इस पे यहाँ पे देखें, ये पहले नोड का एड्रेस यहाँ पे आया पहली मरतबा ट्री नोड में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस नोड को उसने क्या, इस नोड के साथ उसने क्या करना है वो चीज़ देखिए। उसके लिए उसने क्या बनाया, एक क्यू बनाई, वो क्यू क्या है, ये वाली क्यू। और ये आउटपुट क्या है, जिसने प्रिंट करने वाला काम है, ये जो प्रिंट करने वाला काम, सी आउट। एक क्यू बन गई और एक प्रिंट करने वाला काम। अच्छा, इसमें सारे काम क्या हुआ है कि जब ये फंक्शन चलेगा, एक क्यू बनी, अगर वो उसमें कुछ नहीं है तो रिटर्न हो जाए, प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा। अगर नहीं है, कुछ एलिमेंट है, तो उसको क्या करेगा, उस एलिमेंट को क्यू के अंदर डालेगा। वो जो ट्री नोड थी उसको क्यू में डाला, उसको चेक किया एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है तो उसको क्यू में से निकाला, डिस्प्ले करवा दिया। और उसका अगर कोई लेफ्ट राइट है तो उसको क्यू के अंदर इंसर्ट करवा दिया। तो यहाँ पहला स्टेप देखें, 14 को चेक किया, क्यू में डाल दिया। ठीक है, इसको डिस्प्ले करवाया, ये डिस्प्ले हो गया इस 14 को। और फिर क्या किया, डिस्प्ले करवाने के लिए किया क्या, क्यू से निकाल के डिस्प्ले किया, ये देखिए क्यू से निकाला, डिस्प्ले कर दिया, और इसका जो लेफ्ट राइट है, ये जैसे ये दो हैं, उनको क्यू में डाल दिया। तो क्या हुआ कि नोड आया, उसको क्यू में डाला, पहले लूप से बाहर क्यू में डाला, लूप के अंदर इंसर्ट हुआ तो उसको क्यू में से निकाला, डिस्प्ले करवाया, उसका लेफ्ट राइट को क्यू में डाल दिया। अब अगली स्टेज पे क्या है, इसको लेगा, इसको क्यू में से बाहर निकालेगा और डिस्प्ले करवाएगा, उसका लेफ्ट राइट, ये जो है लेफ्ट और राइट, इसको क्यू में डाल देगा। अगली स्टेज में इसको रह जाएगा, इसको चेक करेगा, इसको क्यू में से बाहर निकाला, डिस्प्ले करवाया, इसका लेफ्ट नहीं है, राइट है तो राइट को डाल देगा, लेफ्ट कुछ नहीं है। फिर अगली बार फिर ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से ये डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखें, 14 को क्यू में से निकाला, 4 5 को क्यू में डाल दिया, ये काम हुआ और डिस्प्ले हो गया। अगली स्टेप में क्या हुआ, ये 4 को क्यू में से निकाला, और इसका 3 और 9 को क्यू में डाल दिया। नेक्स्ट क्या, 15 को डिस्प्ले करवाएगा, 15 का लेफ्ट नहीं है, राइट है, राइट क्यू में डाला, और 15 को डिस्प्ले करवा दिया, राइट 18 को डाल दिया। नेक्स्ट क्या है, 3 को बाहर निकालेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखें सिर्फ 3 को डिस्प्ले करवाया, कोई चीज़ ऐड नहीं हुई क्यू में। तो जब इसको करेगा, 9 को निकालेगा, उसका लेफ्ट में 7 है, 7 सर्ट हो जाएगा और 9 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 है, 7 का
ये 18 है, 18 को डिस्प्ले करवाएगा, इसका 16 और 20 को ऐड कर देगा, 16 और 20 को ऐड कर दिया, 18 को डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद 7 को निकालेगा, उसका लेफ्ट में 5 है, 5 को ऐड कर देगा, 7 डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद ये 16 है, 16 का 16 को लेफ्ट करेगा, इसको बाहर निकालेगा, यहाँ करके डिस्प्ले कर देगा, और इसका 17 ऐड कर देगा, ये 17। समझ आई बात की? तो ये इस तरीके से ये चलता है, और जब सारे मुकम्मल हो जाएंगे तो लूप रुक जाएगा। अगली चीज है स्टोरिंग अदर टाइप ऑफ डाटा। ये तो था नंबर था ना, अगर आपने किसी और के टाइप का डाटा, मतलब करेक्टर है, स्ट्रिंग है, या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको स्टोर करना हो, उसके लिए क्या है, द एग्जांपल ऑफ बाइनरी ट्री सो फार हैव बीन स्टोरिंग इंटीजर डाटा इन द ट्री नोड। दिस इज श्योरली नॉट ए रिक्वायरमेंट, एनी टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन ट्री नोड। ट्री के अंदर तो किसी भी किस्म का डाटा स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस कोड टू बिल्ड ए ट्री विद करेक्टर स्ट्रिंग। अगर हम क्या चाहते हैं, स्ट्रिंग को ट्री के अंदर रखें, मसलन ये क्या बनाया, ये वर्ड ट्री का फंक्शन बनाया, और उसके अंदर क्या एक ट्री नोड बनाया रूट, उसमें क्या बनाया, करेक्टर टाइप का क्या बनाई, क्री। अच्छा, अब करेक्टर वर्ड बनाना है, मतलब इसमें बैबल, फैबल, जैकेट, ये वर्ड बन गए, और उसके बाद ये बैकअप, ईगल, डेली, गेन, बैंडिट, और ये सारी क्या बन गई, एरे बन गई, करेक्टर टाइप की एरे। अच्छा, उसके बाद क्या किया है, रूट डॉट सेट इनको क्या किया, वर्ड जीरो। वर्ड जीरो का क्या मतलब है, वर्ड जीरो का मतलब है ये बैबल हो गया। वर्ड जीरो का क्या मतलब है, बैबल। तो हमने उसको क्या किया, आई को 1 से स्टार्ट किया, वर्ड आई, आई में क्या है, 1 है, और आई में इंक्रीमेंट होगा, तो इंसर्ट किया रूट में पहला एलिमेंट। ये पहला एलिमेंट तो हमने ये वर्ड जीरो तो हमने सेट इन्फो करके ये वाला बेबल जो है हमने रूट के अंदर सेट कर दिया बेबल। अब अगला एलिमेंट है फेबल। फेबल को हमने इंसर्ट करना था, हमने क्या किया, इंसर्ट का फंक्शन कॉल किया, रूट दिया, और वो फेबल का फेबल का क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया। तो वो क्या करेगा, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर के अंदर क्या करेगा, रूट ये जो वैल्यू, अच्छा इंसर्ट करने के बाद हमने किसको कॉल कर लिया, इन ऑर्डर को, वो सी आउट कर देगा। तो यहाँ भी जब ये पूरा लूप चलेगा तो ये सारे एलिमेंट्स किस में कर देगा, लिस्ट इसके अंदर, ट्री के अंदर इंसर्ट कर देगा। और किस तरह से करेगा, जैसे आपका वो मैकेनिज्म था ट्री को बिल्ड करने का, वैसे ही इंसर्ट, जैसे आप लोगों ने पहले फंक्शन पढ़ा था वैसे ही करता है। उसके बाद आप हमने क्या काम किया कि लास्ट में उस सारी ट्री को क्या करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया। तो वो कैसे करेगा डिस्प्ले, उसको जरा देखिएगा। अब ये एलिमेंट्स थे, ठीक है, फेबल, बेबल, जैकेट, बैकअप, ईगल, डेली, और ये। अब जब हमने इसको, ये वाला हो गया, ये हो गया, अब जब इसको हमने डिस्प्ले करवाया, ये इंसर्ट का कोडिंग आ गई। उसमें क्या है, इंसर्ट के अंदर क्या होता था कि आपने करेक्टर टाइप का एक ट्री नोड बनाया, उसका नाम क्या रखा, इन्फो, उसको इनिशियलाइज करवा दिया इन्फो से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इन्फो को सेट किया, नोड के अंदर सेट हो गया। उसके बाद ट्री नोड में पी और क्यू दो बना लिए, और उसको किससे इनिशियलाइज करवा लिया, रूट से। इसको किससे इनिशियलाइज करवा लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ सी यार, ये कोई काम कोडिंग शोडिंग का कुछ करते भी रहे हो कि नहीं आप लोग? मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोगों तो ने ये कुछ। जी क्वारंटाइन में या जी जी, ये ये विंटर वेकेशन में? फारग टाइम में भी, वेकेशंस में भी, यानी मिड के बाद आप इतने देर फ्री रहे, कोई काम किया या ये प्रोग्राम को चला के देखें कि नहीं? सही है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जो, सब तो नहीं कर रहे हैं। अब मसला ये है जो नहीं कर रहे ना, उनको अब समझ आनी बंद हो जाएगी फिर। जी सर, ये तो है। जिन्होंने नहीं किया ना, उन्हें अब समझ आनी बंद हो जाएगी। तो उन्हें चाहिए कि ये जैसे जैसे फ्री टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा पेन लेके उनको चला के देखे। अब देखो वही एक क्लास पहले बनी है, उसको ही बार बार यूज करना है, तो जब आपको उसकी समझ नहीं आएगी, आपको उसको नहीं आपके ध्यान में आएगी, तो आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा। उसको मैं जो 10 मरतबा भी जी पढ़ाऊँ तो वो सर। हर मरतबा आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाओ तो समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो हर दफा तो स्क्रैच से नहीं पढ़ाया जा सकता ना, उसको तो आगे से आगे बिल्ड करना जी है। सर। तो इसलिए पिछले वाले अपना सारा जो चीज़ें नहीं आती उनको आप लोग कर ले। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैं क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम देता हूँ ना, तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स जी को सर। मेरे साथ बता दें, सर मैंने फलां स्लाइड में फलां चीज़ समझ नहीं आई, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ।
ठीक है सर। तो ये आप लोग करेंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही है, हर दफा मैं स्क्रैच से नहीं पढ़ा सकता, मैं तो आगे से आगे चीज बताऊंगा। तो आप जी लोगों को सर, जिस सही बात है। आप लोगों को जिस बात की नहीं समझ आती, कोई पिछली बात अगर फर्ज किया रह गई है, अब आप पढ़ना शुरू कर दिया है, आपको कोई बात पूछनी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंसर्ट सर की। जी। सर ये एग्जाम कब होने हैं, कोई कंफर्म हुआ है, कोई अंदाजा सर? हाँ जी, वैसे तो जो आपका वो स्केजुअल था, वो बल्कि एक मैसेज मुझसे आया भी था एग्ज़ाम आपके, मेरे ख्याल मैं इसको देख के फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। एक आया था मैसेज जिसमें एग्ज़ाम का लिखा हुआ था कि आप ये इतने दिन तक ख़त्म कर लें आपकी क्लासेस, ये है सर वो ऑनलाइन। 2 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, हाँ तो जी। उसके टू बाद ऑनलाइन होंगे या फिजिकल? फिजिकल फर्स्ट को तो यानी 1 फरवरी से आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं यूनिवर्सिटी जी में। सर। 1 फरवरी से। अच्छा, ये तो एक एम फिल वालों का आया था, एक ये मैसेज आया था कि 2 वीक का जो है, और इसके अलावा ये कहा कि अगर किसी का क्लासेस नहीं हुई तो वो सैटरडे को भी वर्किंग डेज कंसीडर करके उसमें अपनी क्लासेस कंडक्ट करवा लें, मेकअप क्लासेस। तो सर ये फाइनल में जो आज से आगे मिड मिड वाला सिलेबस तो इंक्लूड नहीं होगा ना? ये वैसे वैसा ही सिनेरियो होता है जैसे पहले होता था कि कुछ पोर्शन होता था कुछ नहीं होता था। ठीक है सर। मिड वाला नहीं होगा हाँ, इंक्लूड, तो अभी ऐसी है ये ना अभी सर? नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं, ये अब हम डिसाइड करेंगे जब फाइनल आएगा। हाँ, वो कुछ पोर्शन तो होता है, पहले भी होता था, आपको मेरा पता ही है, 2 दफ़ा तो आप मेरे से पढ़ चुकी हैं, तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैसेज आया था जी ये सर। था, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू मेक इन ल्यू ऑफ मेकअप क्लासेस ड्यू टू विंटर वेकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, Saturday will be considered as working day, so manage to cover your syllabus course content by taking extra classes if needed। ठीक है, डायरेक्टर एकेडमिक्स की तरफ से ये आया था। और दूसरा ये आया था कि एक्सटेंड 2 वीक फॉर BS ऑल सेमेस्टर 1357 फॉर एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म विद इन दिस वीक, द न्यू शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म विद इन दिस वीक। वो ये कहा गया, अभी तक सिर्फ वो यही मैसेज आए हैं, अभी इन्फॉर्म नहीं किया है। सर कुछ प्रोफेसर कह रहे हैं ऑनलाइन होना एग्जाम फिर भी। ये जो डिपेंड करता है, अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो फिर ऑनलाइन होने का कोई तुक ही नहीं बनता। अगर आप लोगों ने आना शुरू कर दिया तो फिर ऑनलाइन का तो तुक नहीं बनता ना। सर लेकिन स्टडी ऑनलाइन और एग्जाम फिजिकल, ये तो नाइंसाफी नहीं सर है? वो कैसी नाइंसाफी, वो तो ज़्यादा बल्कि ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों को पता भी होगा भाई क्या हो रहा है ऑनलाइन में। ऐसे कौन सा कोई आपको फरिश्ते आके बता रहे होते हैं कि ये कर लो, क्या हो रहा सर होता है कुछ। ऑनलाइन में वो जो फिजिकल, वो फिजिकल में वो समझ आती है, वो ऑनलाइन में तो नहीं। अब 8-10 बच्चे हैं सर, 70 की क्लास है, बाकी सारे गायब है। बाकी सारे गायब तो वो अब अटेंडेंस क्राइटेरिया भी 0% है सर। वो इसीलिए 0% रखा ना, ताकि अब देखो ना, अब आप मुख्तलिफ कंट्री के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं, कहीं पे लाइट होती, कहीं पे नहीं होती, कहीं पे नेट नेट है, कहीं पे कोई मसला होगा। अगर वो ये रिस्ट्रिक्ट कर दे तो फिर तो आपकी आधी क्लास पेपर देगी, आधी देगी ही नहीं। ये तो आप लोगों को रिलैक्स सर कर वही देते तो हैं। हम कह, लेकिन ये सब है सब लेकिन बच्चे ये है क्लास कि नहीं ले सकते थे। लेकिन नहीं, क्लास नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपको एक और चीज़ भी तो प्रोवाइड की जाती है, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। जी सर, वो सब सब टीचर्स तो नहीं ना प्रोवाइड कर रहे सर। क्यों, सारे क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा कोई मिस सर तो नहीं है, मेरा कोई लेक्चर मिस तो नहीं है, सारे आप लोगों को मिल चुके हैं ना। सर आपके तो, लेकिन सब टीचर्स के नहीं ना मिले। तो वो जिसको नहीं मिले ये बात उनको को, मैं तो अपने सब्जेक्ट का आंसरेबल हो ना। जी सर। अच्छा, चले अब ये देखते हैं इंसर्ट का जो है, इंसर्ट के लिए क्या था, जैसे आप पीछे आपने ये कोड यूज़ किया इंसर्ट का, ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला इंसर्ट जो लूप के अंदर चल रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये 1 बाई 1 वर्ड उठाता है और इंसर्ट कर देता है किसके अंदर, ट्री के अंदर जो आपने यूज़ की है। तो वो कैसे इंसर्ट करता है, उसकी कोडिंग ये है इंसर्ट की। यहाँ पे क्या आया कि आपने यहाँ पे अगर आप देखें प्रीवियस, आप रूट का एड्रेस देते हैं और वर्ड देते हैं, रूट का एड्रेस और वर्ड। अब रूट का एड्रेस इस रूट में आ गया और वर्ड जो है वो इस इन्फो में आ गया। तो आप क्या करते हैं कि एक ट्री का एक नोड बनाते हैं। ट्री के नोड में क्या है, उसका लेफ्ट और राइट वो सारी चीज़ें होती हैं, और उसके डाटा के अंदर आप क्या कर देते हैं, इन्फो को सेट कर देते हैं, तो एक नोड बन गया। अब उस वो नोड का नाम क्या है, नोड। अब उस नोड को आपने सेट करना है, कहाँ पे सेट होगा वो देखते हैं। इसके लिए आपने 2 नोड और बनाए ट्री के, एक पी और क्यू।
ठीक है, और पी और क्यू दोनों को रूट असाइन कर दिया। इसका मतलब पी क्यू और रूट अब सारे एक ही लोकेशन पे हैं। उसके बाद क्या किया आपने, वाइल स्ट्रिंग कंपेयर किया। स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन क्या होता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इन्फो में जो है उसको कंपेयर किया पी डॉट गेट इन्फो। पी डॉट गेट इन्फो का क्या मतलब है कि जो इस नोड के अंदर, यानी इस नोड को जो आपने असाइन किया पी, उसके अंदर जो इन्फो है वो सेम है। अगर तो सेम नहीं है तो अब पहली दफ़ा क्या होगा कि आपकी ये जो इन्फो, और क्योंकि नोड के अंदर भी आपने वही किया है और पी के अंदर भी वही है, तो वो सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग कंपेयर, जब दो स्ट्रिंग इक्वल हो तो ज़ीरो रिटर्न करेगा, तो ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दूसरी चेक करेगा क्यू नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू के अंदर भी आपने रूट का एड्रेस दिया है तो वो भी नल नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दोनों कंडीशनें ट्रू हो गई तो इसका मतलब अब लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो क्या होगा कि आपने क्यू के अंदर जो है उसको पी में सेव कर दिया। क्यू के अंदर जो था ये क्यू, तीनों सेम थे, पी क्यू और रूट पहली मरतबा तीनों सेम थे, तो वो क्यू को आपने क्या कर दिया, पी के ऊपर कर दिया। अब दोनों को फिर सेम, पी और क्यू को सेम कर दिया। उसके बाद चेक करते हैं स्ट्रिंग, कंपेयर करते हैं इन्फो को पी डॉट गेट इन्फो। पी डॉट गेट इन्फो अगर वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है तो उसको लेफ्ट में लगाएंगे, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसको राइट में लगाएंगे। तो यानी जो नया एलिमेंट आपने लगाया उसकी वैल्यू अगर लेसर देन ज़ीरो है तो यानी डिक्शनरी सॉर्ट करते हुए वर्ड के जो जो लेफ्ट साइड पे हैं वो सारे उससे छोटे होंगे, और राइट साइड पे सारे उसके रूट से बड़े होंगे। तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है, अगर लेफ्ट पे लगेगा तो लेफ्ट पे, यानी वैल्यू अगर लेफ्ट पे आनी है तो लेफ्ट पे आएगी। मसलन आपके पास ए बी सी है और बी सी डी है, तो ए को बी के साथ कंपेयर किया जाएगा, यानी पहले करेक्टर को पहले से। और जैसे स्ट्रिंग कंपेयर मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया ही हुआ है कि उसके अंदर वो किस तरीके से डिक्शनरी सॉर्ट करता है, पहले करेक्टर को पहले से मैच करेगा, दोनों इक्वल हैं तो अगले को चेक करने जाएगा, वरना जो डिफरेंस है वो बता देगा। वो डिफरेंस कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन जीरो, और पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन जीरो। तो जब स्ट्रिंग कंपेयर लेस देन जीरो देगा तो इसका मतलब उसने वैल्यू नेगेटिव रिटर्न की। इस तरीके से जो है वो और ट्री के साथ में लेफ्ट में और राइट में प्लेस कर देगा एलिमेंट को। ये लूप सारा चलता रहेगा कि आपने इंसर्ट को कॉल किया, हर दफ़ा इंसर्ट को कॉल करता है तो वो लूप में चेक करेगा कि उसके लेफ्ट में लगेगा कि राइट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा राइट में। तो ये इस तरीके से कंपेयर करता हुआ जब तक के क्या ना हो जाए, ये वाला लूप ब्रेक ना हो जाए। लूप ब्रेक कैसे होगा, लूप ब्रेक होगा जब वो, अब यहाँ पे देखिए पहला अब हर दफ़ा वो रूट से चलेगा, हर दफ़ा रूट से चलेगा, कभी कभी उसके लेफ्ट में कभी राइट में, कभी लेफ्ट में राइट में, इस तरीके से जहाँ जहाँ एलिमेंट प्लेस होगा वो प्लेस करता रहेगा। अब इसको ज़रा देखिएगा, ये हुआ, ये यहाँ तक तो वो जो प्लेस करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ लास्ट में वो चेक करेगा इन्फो और गेट इन्फो अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो अटेम्प्ट टू इंसर्ट डुप्लीकेट। अगर सेम ही एलिमेंट को आपने प्लेस करने की कोशिश की तो वो मैसेज दे देगा डुप्लीकेट एलिमेंट है, और उस नोड को डिलीट कर देगा। उस नोड को क्या कर देगा, एक वक्त में एक ही रखेगा। एल्स में अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो उसको सेट करेगा लेफ्ट में, अगर ग्रेटर है तो सेट करेगा राइट में। यहाँ पीछे देखें, यहाँ पे सिर्फ पिछली, इसके अंदर सिर्फ पोजीशनिंग चेक कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ पोजीशनिंग चेक कर रहा है कि कहाँ पे जाके लगना चाहिए, कहाँ पे जाके वैल्यू प्लेस होनी चाहिए। जब उसको पोजीशन मिल जाती है तो यहाँ पे वो चेक करता है कि पोजीशन क्या बनी। अगर तो इक्वल है तो डिस्कार्ड कर दे, अगर इक्वल नहीं है तो या तो उसको सेट करेगा लेफ्ट में या सेट करेगा राइट में। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, फर्ज किया ये आउटपुट है अबंडन अबैश एक्यूज। अब यहाँ पे ये ए तो सबका सेम था यहाँ तक, तो फिर ये बी दोनों का सेम है, ये ए भी सेम है, तो ये एन ग्रेटर हो गया, अब एस स्मॉलर। स्मॉलर वैल्यू ऊपर होंगी और ग्रेटर वैल्यू नीचे नीचे नीचे। ठीक है जी। तो इसको बाइनरी search tree with string, notice that the word are sorted in the increase order when we traverse tree in order manner। तो जब आप इन ऑर्डर में करेंगे तो आपको sorted tree मिलेगी, sorted वैल्यू में। This should not come as surprise if you consider how we build the BST। For a given node, values less than info is node where all in the left subtree and value greater are
equal or in the right. In order print the left subtree, then node finally the right subtree. Build a BST and doing an in order traversal lead to some. अब वो कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री बनाएं इसी मैकेनिज्म को यूज करते हुए। डिलीटिंग ए नोड इन बाइनरी सर्च ट्री, ये अगला टॉपिक आ गया। मैं इसको स्टॉप करके दोबारा सेशन ज्वाइन करता हूँ। इसका वो